बच्चों नमस्कार। आप सब ऐसे ही प्रसन्न रहिए। हम लोग पढ़ रहे थे मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल एनालिसिस से लिमिटिंग रीजन भी फाइंड करना। ठीक, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, तो चलिए इसी कड़ी में क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए 54 ग्राम। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये तो क्लियर हो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, लिमिटिंग रीजेंट। ये पिछली क्लास से हमने स्टार्ट किया था, आज और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए 54 ग्राम एल्यूमिनियम। देखिए कल हम मोल बेस क्वेश्चन किए थे, आज ग्राम बेस क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ग्राम दिया है तो आप सबको हमने सिखाया है कि मोल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो चलिए उन सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 54 ग्राम एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन, एंड 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम O2, 320 ग्राम O2 react together या react 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम O2 react to form Al2O3 react to form बच्चों Al2O3। find the number of mole of find the number of mole of find the number of mole of NO2 and NaL2O3। ठीक, तो बच्चों हमको जो मोल फाइंड करने हैं O2 के और Al2O3 के। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमने आपको सिखाया था लिमिटिंग रीजन बेस या स्टोइचियोमेट्रिक बेस, सबसे पहले रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन बनाते हैं और फिर उस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फिर बैलेंस करने के बाद उसका स्टोइचियोमेट्रिक लिखते हैं और फिर इसके बाद मोल फाइंड करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे बेटा फॉलो करें स्टेप को। तो क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऐसा बोल रहा है, और टू फॉर्म Al2O3, ये बना लीजिए सबसे पहले काम। जब ये बन जाए तो फिर हम इसे बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। तो बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा बेटा, ये 3O2 और एल्यूमिनियम कितना है 4, तो यहाँ पर 4Al कर दीजिए। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों। अब जब रिएक्शन बैलेंस हो गई तो देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लीजिए। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कितना 4, इसका कितना 3 और इसका 2। अब क्वेश्चन में क्या क्या जरा गिवन है वहां से मोल फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मोल मोल एनालिसिस। फिर क्या निकाल लेते हैं बेटा, एलआर लिमिटिंग रीजन। तो कितना ग्राम दिया हुआ है, 54 ग्राम। अच्छा, मोल निकालने के लिए पहले फार्मूला लगाते हैं। तो N = W/M। तो आपका W कितना दिया है बच्चों, 54 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 2। ओ भाई 27, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2। इसी तरीके से चलो इसका भी देख लो बच्चों, कितना ग्राम दिया हुआ है, ये 320 ग्राम। फार्मूला लगा देते हैं सबसे पहले। तो N = W/M। तो ये दिया है बच्चों 320 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ ऑक्सीजन का, नहीं, हाँ 32। ठीक, ये हो गया 32, समझे कि नहीं। तो इसके कितने मोल आ गए, 10 मोल आ गए। तो इसके 10 मोल, ये हो गए 10 मोल। अब बच्चों क्या करते थे याद है, अब इसका हम क्या लिखेंगे, मोल मोल एनालिसिस। गुड, तो आइए लिखें, आप भी लिखते सॉल्व करते जाइए, हम भी करते जाएं और मैच भी कराओ बेटा। खुद से कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो बच्चों मोल मोल एनालिसिस लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं मोल मोल एनालिसिस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम सीधे लिख सकते हैं क्या, कि फार्मूला बनाओ सीधे। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकाला इसका, 2। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, चलिए आलस नहीं करते, पूरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड वाले सारे बच्चे सब कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ जानने के लिए बेटा चलिए सबसे पहले NaLO2
नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल मोल एनालिसिस बेटा, मोल मोल एनालिसिस। तो इसके बाद ये नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, देखो 2, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों कितना 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना है, नंबर ऑफ मोल 10, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, समझते जाइएगा। और इसके मोल फाइंड करने, ठीक, स्टोइचोमेट्रिक तो हमें पता है खैर। तो चलिए अगर हम बच्चों सबसे पहला काम LR देखें, क्या देखें, LR। तो आप सब देख पा रहे हो LR हमें दिख गया है, ये 1/2 मतलब 0.5, ये आ जाएगा 0.5। और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट, है ना। तो देखो LR हमें दिख गया, जो सबसे कम है उसे क्या मान लेंगे, LR। तो अब देखिए यहाँ से हमें मोल निकालने हैं, तो LR हमारा हो गया 0.5, ये हो गया 0.5 इक्वल टू किसके मोल निकालने हैं, बोलिए NO2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, NO2। तो NO2 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है NO2 का, NO2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1.5 हो भाई, NO2 इक्वल टू 1.5 मोल। अच्छा एक और काम करिए, NaL2O3 के भी मोल निकालिए। तो LR हमें पता है, LR हो गया 0.5, तो NaL2O3 अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2 है ना भाई। तो NaL2O3 के मोल बेटा कितने आ गए बताइए, 1, 2 पंचे 10, 1 मोल। नोट करिए। तो कभी ग्राम में दे देना बच्चों, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक। तो पहले मोल निकाल लीजिए, उससे पहले रिएक्शन बना लीजिए, उससे पहले रिएक्शन बना लीजिए। गुड बच्चों, देखो मोल पता चल गया तो L2O3 का मास भी बता सकते हो। अगर मोल पता चल गया तो L2O3 का मास भी बता सकते हो। अगर क्वेश्चन का मर्जी होगा कि चलो इसका मास बताइए, तो ये फार्मूला लगा देना, N इक्वल टू W/M। N कितना मोल निकाल दिया इसके, 1, WX अपान मॉलिक्यूलर वेट यहाँ रख करके निकाल लेंगे L2O3 का मास। समझ गए, इस तरीके से बच्चों ये नोट हो गया, शाबाश, गुड। केस 2 डालिए। एक थोड़ा सा एक आपको आज अच्छा हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ब्रह्मास्त्र सिखाते हैं या सुपर ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक क्या, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये नया एक कॉन्सेप्ट है, इसको देखे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं मोल के। पर मोल तो हो ही जाएगा, इस कॉन्सेप्ट के बहाने हम इक्विलिब्रियम को भी कवर कर लेंगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया जो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं बच्चों, तो 80%, 50%, 60% क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के भी बहुत आसानी से बन जाएंगे, अगर हम आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा ले गए या आप लोग सीख ले गए। तो चलिए सबसे पहले उसका बेस बनाते हैं। तो केस 2 लिमिटिंग रीजन का केस 2 है ना, ये हम पढ़ ही रहे हैं लिमिटिंग रीजन, ताकि आपको कुछ नया न लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, अपना लिमिटिंग रीजन ही चल रहा है। पर देखो दूसरा केस बच्चे सीखते हैं, सारे बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। पहले एक बेसिक बात करते हैं, थोड़ा सा जीरो से अप्रोच लेता हूं मैं। जैसे हमने बच्चों को एक ऑर्डिनरी रिएक्शन ली, ये H2 लिया और एक I2 लिया, और ऐसी रिएक्शन हम वहां लेंगे इक्विलिब्रियम वगैरह में, या ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी रिएक्शन लेंगे PCl5, आप सबको याद भी आ रहा होगा, PCl3 प्लस Cl2, ऐसी रिएक्शन लेंगे, समझते जाएगा। या हम ऐसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में लेंगे N2 प्लस 3H2 और गिव्स 2NH3, बस वहाँ रिवर्सिबल कर देंगे, चूंकि यहाँ मोल पढ़ रहे हैं इसलिए इरिवर्सिबल करके रिएक्शन को हम अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मोल के बहाने थोड़ा इक्विलिब्रियम में भी हम आगे जब पढ़ें तो चैप्टर भी आपको आसान लगे, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। अब जरा देखो बच्चों, मान लेते हैं T बराबर टाइम 0 है, इसके इनिशियली मोल A है और इसके इनिशियली मोल B है, और जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 0। अरे प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ टाइम होगा, क्योंकि हमने टाइम 0 रखा है तो प्रोडक्ट 0। अब कोई भी रिएक्शन होगी तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो T बराबर T टाइम में कोई भी टाइम जो भी लग रहा होगा, A के कंसंट्रेशन से कुछ रिएक्ट किया। कल जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि इतना रिएक्ट कर गया तो इतना कंज्यूम तो इतना रिमेनिंग, है ना। तो इससे कुछ कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ, किसमें खर्च हुआ, रिएक्ट करने में, है ना। कल की भी क्लास थोड़ा बेटा रिकॉल करते हुए सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहां से X रिएक्ट करा, कितना करा
एक्स, एक्स खर्च हुआ और बी से भी एक्स खर्च हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया 2x। समझ गए? तो इधर कितना बचा, दिख गया a माइनस एक्स, और इधर कितना बचा b माइनस एक्स। समझ गए? यहाँ तक ये क्लियर? सिमिलर यहाँ आओ, चलो इनिशियली मोल a है, जब टाइम 0 है तो भाई रिएक्शन ही नहीं होगी। भाई रिएक्शन होने के लिए कॉमन सेंस है ना कुछ तो टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन ने टाइम को क्या कर दिया बेटा 0, तो अगर टाइम 0 है तो प्रोडक्ट क्या होगा 0 0। आप चाहें तो ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं ना बच्चों, या जो आप सीखने वाले हो, आप चाहें तो सारे क्वेश्चन इसी से बना सकते हो मोल के, चाहे वो स्टोइचियोमेट्रिक बेस हो, कोई सा भी स्टोइचियोमेट्रिक बेस हो, या कोई सा भी मोल एनालिसिस का हो, या कोई सा भी लिमिटिंग रीजेंट का हो, कोई सा भी सवाल आप पकड़िएगा, चाहे बेसिक हो, मॉडरेट हो, चाहे कितना भारी हो, यहाँ से बनने वाला है। पर अगर आप इस अप्रोच को पकड़ पाते बेटा या सीख पाते, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा देखो 0 0, जब t बराबर t टाइम लगा तो इससे कुछ कंज्यूम हुआ होगा तो कुछ बनेगा, PCl3 कुछ बनेगा, तो a से बना मान लेते हैं x, और सिमिलर इससे XCl2 भी बना। भाई जितना PCl3 बना उतना ही Cl2 बना, किससे कंज्यूम होके बना, a से। तो इधर क्या बचा, रिमेनिंग जिसे आप बोलते थे, इधर क्या बचा a माइनस एक्स, तो रिमेनिंग भी आ गया और ये कंज्यूम भी आ गया। x कंज्यूम हुआ, x कंज्यूम हुआ, इधर कितना रिमेनिंग हुआ a माइनस एक्स। हम दो ही चीज तो निकालते थे, कंज्यूम और रिमेनिंग। समझ गए कि नहीं? ये बात हुई। अब देखो इस वाली रिएक्शन को समझ गए तो सारे बच्चे हम क्वेश्चन बना लेंगे, और हम इस बात पे प्रसन्न हैं कि इसी बहाने हमारा इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 गिव्स 2NH3। चूंकि यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक आ गए तो यहाँ पे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला बेटा। तो जब t बराबर टाइम 0 है तो इनिशियली कंसंट्रेशन मान लो A है, अरे मैं A मान रहा हूँ, 5 मोल अभी हम लेंगे क्वेश्चन में, अभी जब कराएंगे 10 मोल लेंगे, यहाँ पर A लिए 5 मोल 10 मोल, समझ गए? वैसा तो अभी फिलहाल समझने के लिए इनिशियली बेटा मोल कितना है A, और इसका मोल कितना है B, इधर क्या बना 0, इधर क्या बना बच्चों 0। गुड। जब t बराबर t टाइम है तो A से कुछ कंज्यूम होगा, टूट के अमोनिया बनेगा x, कुछ इससे भी बनेगा x, और यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये 2x बन गया। कितना बन गया 2x। अगर यहाँ 3 होता तो A से उतना टूटता, B से उतना टूट करके कितना बनाता फाइनली 3x, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितना है यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ 4 होता तो A से भी कुछ टूटता, और कितना टूटता पता नहीं, B से भी कुछ टूटता, पर जाके कितना बनाता 4x। समझ गए? तो नंबर ऑफ मोल देखिएगा, क्योंकि यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 मोल थे तो 1 1 के हिसाब से बनाया हमने। गुड। तो ये बन गया 2x। अब जरा देखो बेटा इधर क्या बचा a माइनस, बताइए क्या होगा a माइनस, हाँ a माइनस, हाँ a माइनस 2x नहीं a माइनस x, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, a माइनस x। इधर देखो b माइनस 3x, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ पर b माइनस 3x। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था इसलिए a माइनस है। नोट करिए, अब हम क्वेश्चन में आएंगे तो और क्लियर होगा, पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन बच्चों नोट करें। चलिए बच्चों सब से एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये आप सबने नोट ही कर लिया होगा, चलिए नहीं किया तो करते रहिए। देखिए बच्चों एक बार हम फिर से लिए N2 और प्लस 3H2 और गिव्स 2NH3। आप सब बताने की कोशिश करेगा। जब t बराबर टाइम 0 हो तो हम नाइट्रोजन के 2 मोल ले लिए, कितने मोल ले लिए बेटा 2 मोल, और हाइड्रोजन के मोल कितने ले लिए 4। अब ऐसे अब क्वेश्चन में आते हैं, धीरे से क्वेश्चन में एंट्री करते हैं 4। तो जब टाइम 0 हो तो प्रोडक्ट क्या बना 0। ठीक। अब t बराबर t टाइम पे, t बराबर t टाइम पे ये 2 से कुछ कंज्यूम हुआ, 2 से कुछ डिकम्पोज हुआ, टूटा तो x, कुछ 4 से टूटा होगा, कितना टूटा हो अभी अपने को पता नहीं। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 2, तो ये कितना हो गया 2x। अब आप सब बताइएगा इधर कितना बचा, तो हम को ये बात क्लियर हो जाएगी कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं। तो कोशिश करिए और बताइए। ठीक। तो बताओ बेटा इधर कितना 2 माइनस बोलो x, अरे वाह शाबाश सब सीख गए। बोलो इधर 4 माइनस 3x। क्या बात है, समझ गए। अब आप सब नोट करिए इसे भी फटाफट, इसे भी। वेरी नाइस वेरी नाइस।
चलिए एक और कर लेते हैं, 2a प्लस बी गिव्स सी, 2a बेटा प्लस बी गिव्स 3c, 3c ये क्वेश्चन बनाइए। और इनिशियली इसके 5 मोल है, इसके 4 मोल है। जब t बराबर टाइम 0 तो बेटा ये क्या हुआ 0। एक बार और बता दीजिए, फिर एक साथ दोनों नोट करना। t बराबर t टाइम में रिएक्शन हुई होगी, जब रिएक्शन हुई होगी तब c बना होगा। अब c कितना यहां से इस 5 से कितना कंज्यूम हुआ बताओ, x, कुछ इससे भी कंज्यूम हुआ होगा, तो यहां कितना बना बोलो 3x, क्योंकि नंबर ऑफ मोल स्टोइचियोमेट्री के 3 है तो यहां पर 3x। समझ गए। अब जरा इधर बता दो बेटा 5 माइनस 2x, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट यहां पर 2 है। समझ गए, समझे कि नहीं। और यहां पर बताओ 4 माइनस x, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है। क्या बात है, नोट करिए। नोट हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन एक बार और चाहे आप तो देख लीजिए, मन को मत मारिए, देख लिए, गुड। 2a प्लस बी गिव्स 3c, क्वेश्चन लिखें गिव्स 3c, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a के 5 मोल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a के 5 मोल है और b के बेटा 4 मोल है, b के 4 मोल है, ठीक। अब वही अप्रोच लगाएंगे, कितना कंज्यूम हुआ कितना रिमेनिंग, अब हम सब कुछ निकालने वाले हैं, ठीक। इनिशियली ये क्या हो गया 0, जब t बराबर t टाइम पर है तो ये क्या बना x, तो यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक 3 तो 3x। इधर बेटा क्या बना बताओ 5 माइनस 2x, चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर 4 माइनस स्टोइचियोमेट्रिक 1 है तो ये 4 माइनस x। अब ठहरिए बेटा, अब यहां से चूंकि पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे LR, सबसे पहले क्या निकालेंगे LR। और LR कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल अपान स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल। तो हम LR निकालने वाले हैं, पर उससे पहले नंबर ऑफ मोल कितना है 5, नंबर ऑफ मोल 5 अपान स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल 4 अपान स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल 5 और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, यहां बेटा नंबर ऑफ मोल कितना है 4 और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो यहां दिख ही रहा है हमको ये 2.5। एक चीज हमें पता चल गई कि जो हमारा LR है ना ये A है, जो LR है A, ये क्या है LR पता चल गया। जैसे ही आपको LR पता चल जाए ना उसको पकड़ लीजिए, तो LR A है, A में t बराबर t टाइम में हमने क्या लिया था देखो 5 माइनस 2x बराबर 0 कर दीजिए। LR जिसका हम लेते हैं 5 माइनस 2x बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां से x की वैल्यू आ गई। तो देखो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू ये 2.5। समझ गए। तो कितना कंज्यूम हुआ 2.5। समझ गए। कितने मोल में से 5 मोल में से, 5 मोल में से 2.5। अब और आप ये कितना बना यहां भी बना सकते हो, ये कितना खर्च हुआ यहां भी बता सकते हो। चलिए यहां पर भी रख लीजिए, b के मोल निकालना है, b कितना कंज्यूम हुआ, तो फॉर b, तो b के लिए क्या है बेटा, b के लिए जरा देखो क्या है 4 माइनस x, तो 4 माइनस x कितना निकाला 2.5, तो 2.5 तो 4 में से 2.5 गया, कितना बचा 1.5। समझ गए ना, समझे 1.5। और इधर c कितना बना, c के मोल फॉर c, अरे वाह सारे निकला बेटा, c बराबर 3x, तो x की वैल्यू कितना निकाला आपने 2.5, तो ये 7.5। समझ गए, नोट करिए। तो एक साथ इससे 2-3 काम हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हैं, चूंकि इसके बाद हम इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, पर अभी आप सब मोल में रहिए, अभी आप सब मोल पे ही रहिए, नोट करिए। और मोल एनालिसिस में निकालते थे कंज्यूम रिमेनिंग, समझ गए। हाँ, तो कितना कंज्यूम हुआ 2.5, तो रिमेनिंग कितना बचा 1.5। यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है बच्चों, है ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले बहुत सारे नोट हो गया, नहीं कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम जगह बना लेते हैं, आप सब चिंता मत करिए। इतना दिख जाएगा, इतना तो दिख ही जाएगा, इतना
चलिए इतना दिखना चाहिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 6a प्लस 4b, 6a प्लस 4b प्लस 5c गिव्स 8d। अब ये बना लिया तो सारे बन जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टोइचियोमेट्रिक हमने बहुत वेरिएशन किए। ठीक, अब बच्चों 6 के क्वेश्चन में दिया, इसके जो मोल है 1.2 मोल है, बी के मोल है 1 और सी के मोल है बेटा 2, सी के मोल है 2। ठीक, अब जरा देखो t बराबर 0 में इस a के मोल 1.2, इसके मोल 1, इसके 2, तो यहां क्या बनेगा 0 0। ठीक, अब t बराबर t टाइम पर बेटा, t बराबर t टाइम पर 1.2 से कुछ कंज्यूम हुआ, मान लेते हैं x, कुछ हिस्से टूटा, ओ यहां नंबर ऑफ मोल कितना है 8, तो मतलब कुछ हिस्से टूटा होगा। अब केवल एक ही से थोड़ा ना 8 बना होगा, कुछ हिस्से खर्च हुआ, कुछ हिस्से खर्च हुआ, कुछ 2 से खर्च होकर के यहाँ कितना बन गया 8x, और यहाँ केवल क्या बन गया x, चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। भाई तुम लोग हटो यहाँ से, समझ गए, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट। ये क्लियर? अब बताओ जरा दोस्तों, एकदम बोर्ड पे रहिए, कनेक्ट रहिए और हमें बताइए। अगर ये बता दिए तो सारा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, बच्चों का क्लियर कर ले गए हम। ठीक, कोशिश करिए बेटा, बताइए 1। अब इधर कितना बचा, तो 1.2 माइनस, बोलिए 6x। क्या बात है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ। अब इधर बताओ 1 मोल माइनस 4x। क्या बात है बच्चों। इस इधर बताओ बेटा सी का 2 माइनस 5x, चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है। अब ये जब आपने कर लिया, अब हम इसमें पता करने वाले हैं क्या, मोल मोनोलेसिया या एलआर। अब सीधे एलआर में आइए। तो बेटा एलआर जानने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक। तो हम सीधे नंबर ऑफ मोल लिख लें, चलेगा? अब लिखे तो नंबर ऑफ मोल यहां पर क्या है 1.2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक, और स्टोइचियोमेट्रिक कितना है बताओ जरा इसका 6। समझ गए? सबके लिखते जाइए। इसके नंबर ऑफ मोल 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां से आपको एलआर पता चल जाएगा। तो देखो ये कितना आया बेटा 0.2, ये कितना आ गया 4 दूना 8, 0.25 आ गया, 0.25 देख लीजिएगा एक बार, और ये 5 चौको 20, 0.4 आ गया। अब देखो सबसे कम वैल्यू किसकी हो गई, दिख गई 0.2 हो गई। जो 0.2 हो गया वो क्या हो गया एलआर हो गया। समझ गए? और जैसे एलआर बेटा आपको पता चल गया, सबके कंज्यूम रिमेनिंग मोल आ जाएंगे। और इवन जब सबके मोल आ गए तो उनके यहाँ तो ABCD दिया है, मान लो हम कोई एटम देते, मॉलिक्यूल देते, तो उन सब का बेटा आप मास भी निकाल सकते थे, क्योंकि चूंकि सबका क्या पता चल गया, बोलो मोल। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ कितना रिमेनिंग है, कितना कंज्यूम है। तो सबसे पहले एलआर वाले से बात करिए। तो एलआर वाला आपका यही है ए। तो ए में बेटा एलआर ए ही है ना, तो ए में जरा देखो 1.2 माइनस 6x इक्वल टू 0, उसी के इक्वल करते हैं एलआर जिसका होता है। ठीक, अब बताओ बच्चों यहाँ पर कितना हो गया 6x इक्वल टू 1.2। तो चलिए x इक्वल टू कितना आ गया 1.2 बाई 6, तो x इक्वल टू 0.2 आ गया, x की वैल्यू आ गई। रखते जाइए x की वैल्यू हर जगह, रखिए सबके रिमेनिंग कंज्यूम मोल। चलिए b के मोल निकालना है, मान लो फॉर b। तो b के मोल के लिए क्या बनाया था बेटा, b के लिए देखो फॉर b 1 माइनस 4x, तो 1 माइनस 4 और x की वैल्यू कितना निकालिए बोलिए 0.2, ये 0.2, तो ये आ गया 4 दूना 8 और 8 0.8, एक में 0.8 घटाइए 0.2, इसके भी 0.2 मोल आ गए। बहुत बढ़िया। सी के निकालिए फॉर सी कहाँ है भाई, सी का क्या बनाए हम लोग 2 माइनस, गुड घबराइए नहीं, 2 माइनस 5x, 2 माइनस 5x बेटा। तो 5x की वैल्यू आपने 0.2 निकाली, तो 5 दुनाई 10 मतलब 1,
2 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 मोल, समझ गए। सी के 1 मोल और डी के कितने, 8 दूनाई 10, कितना निकाला था 0.2, अरे 0.2 निकाला एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हर जगह रखते जाइए, सबके मोल पता चल जाएंगे, नोट करिए। अब डी का भी चलो प्रोडक्ट में डी का भी मान लो, तो डी फॉर डी बेटा तो 8x है, तो x की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 8 दूनाई 16, 1.6 मोल आ गए डी के। वेरी नाइस, क्लियर हो रहा बेटा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा सब लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए 32 ग्राम ऑफ मेथेन, ये नोट करने के बाद 30, क्लियर हो रहा है, हाँ जाओ जाओ ये सब जाइए शाबाश। 32 ग्राम मेथेन, 32 ग्राम मेथेन react with 80 ग्राम O2, react with 80 ग्राम O2, 80 ग्राम O2, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2, कैलकुलेट मास ऑफ CO2, ठीक। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्ट करा के रिएक्शन बनाना, फिर उस रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना, और फिर बैलेंस करने के बाद है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता करते हैं, और फिर जैसे कॉन्सेप्ट और अप्रोच लगाए हैं LR पता करते हैं, और आ जाएगा मास। मास आने के लिए हमको इस बार क्या निकालना है, मोल, और अभी तक हम सबके मोल ही तो निकाल रहे थे, कितना रिमेनिंग हो रहा था और कितना कंज्यूम हो रहा था। देखिए ना पीछे आप सबने सबके मोल निकाल दिए थे बेटे, इतने भारी सवाल के सबके मोल आ गए थे। देखिए ना ए के भी, बी के भी, सी के भी, डी के भी, सबके मोल निकाले आप सबने। हाँ बेटे, तो चलिए आप सब भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, और मैच भी कराइएगा बेटा, ठीक। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेथेन को रिएक्ट कराया जा रहा है ऑक्सीजन से, तो मेथेन का जब कंबसन या रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनता था आप सबको याद है, CO2 और साथ में बेटा H2O। भले ही H2O बना पर क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, ठीक, एक रिएक्शन बन गई। अब इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, शाबाश। तो बैलेंस करने के लिए जरा देखिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर 2 है, तो इधर 2 कर दिए, 2H2O। हाइड्रोजन बैलेंस, जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो थोड़ा ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 2 है, तो यहाँ क्या कर दोगे 2O2, कार्बन कार्बन बैलेंस, ये रिएक्शन आपकी हो गई बेटा बैलेंस। अब जब रिएक्शन बैलेंस हो गई तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके सामने, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बोलो, ऊपर लिख लिया करो 1 1 और इसका 2 1 और ये 2, ठीक। अब यहाँ नीचे मत लिखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक, क्योंकि नीचे हम मोल लिखेंगे, इसलिए दोनों आप लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। अब देखो, अब को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेटा क्वेश्चन कितना ग्राम है ये 32 ग्राम, तो पहले इसका मोल फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम मोल, तो N इक्वल टू W/M, सिमिलर N इक्वल टू W/M, तो N इक्वल टू W कितना दिया है 32, और कार्बन 12 4 16, इसका मास भी 32, तो इसके बेटा मोल आ गए 1, कितना मोल आ गया 1 इक्वल टू 1 मोल। चलिए O2 के मोल निकालिए, हाँ हाँ बोलिए ना, सॉरी मोलर मास, एक सेकेंड, 12 4 16 16 होगा, 16 ओके, 12 जोड़ना चाहिए था हमें, तो 16 दुनाई 32, रुकावट के लिए बेटा खेद है, भूल चूक माफ करिएगा। तो N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 2 इसके मोल। चलिए इसके मोल निकालते हैं, N इक्वल टू W कितना है आपका 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट बताइए यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो इसको चलिए कितने मोल आ गए, 5 दुनाई 10, 5 3 15, 2.5, ठीक है 2.5, या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ना 16 पंचे 80 और 16 दुनाई 32, थोड़ा और 5 में 2 को डिवाइड कर दोगे तो ये 2.5 मोल। अब बच्चों जैसे ही मोल आ गए, अब जरा ध्यान दीजिएगा अपना वही कॉन्सेप्ट, जब t बराबर 0 टाइम है तो 2 मोल और ये
ढाई मोल, तो ये क्या बना 0 0। जब t बराबर t टाइम तो ये क्या बना x, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 2x, यहाँ केवल x। इधर बताओ बेटा, इधर अब कितने मोल हैं 2, तो 2 माइनस एक्स, 2 चूंकि स्टोइचोमेट्रिक 1 है। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर कितने मोल निकाले 2.5, तो 2.5 माइनस बोलो नंबर 2x, चूंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2x हो गया। ये हो गया। अब हम LR पता कर लेंगे बेटा। अब हम क्या पता कर लेंगे LR, तो LR पता करिए। चलिए LR जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इसके 2, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसके नंबर ऑफ मोल 2.5 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ये हो गया। अब आपको बेटा पता चल गया कि अब देखो LR हमें पता चल गया, क्योंकि देखो इसका जो आया कैलकुलेशन 2.5 का आधा आ गया 1.25, 1.25, अरे 5 का आधा 0.25 और 2 का आधा 1, तो LR बेटा हमें पता चल गया, क्योंकि देखो इसका जो मोल है 2 है और इसका मोल कितना है 1.25। समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे LR। अब जैसे ही LR पता चल गया तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं। वेरी नाइस, थोड़ा सा बस बस भाई, इतने से काम चला लेंगे। तो बेटा LR निकालते हैं। तो LR हमें पता चल गया कि ये वाला है, ये हो गया आपका LR। तो LR के लिए देखो 2.5 माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक। तो कितना आ गया LR आपका, तो ये 2x इक्वल टू 2.5, तो x इक्वल टू 2.5 बाई 2, तो ये आ गया कितना 1.25, ये आ गया। x की वैल्यू आ गई। अब रखते जाइए x की वैल्यू। तो अब हम हमारे क्वेश्चन में आइए, मास ऑफ CO2 पूछ रहा है, तो पहले CO2 के बेटा मोल निकाल लेते हैं। तो CO2 के मोल कितने आ गए, देखो x फॉर CO2 अगर हम बात करें, सबसे पहले CO2 को पकड़िए फॉर CO2, तो CO2 के लिए कितना है x, और x की वैल्यू कितने निकालिए 1.25, तो कितने मोल आ गए CO2 के 1.25। पहले इसका मास निकाल लीजिए। तो मास के लिए n इक्वल टू W अपॉन m, नंबर ऑफ मोल होगा बेटा 1.25, x मॉलिक्यूलर वेट बोलिए CO2 का मास 12 और 16 दूना 32, 12 और 32 कितना होगा 44। तो x इक्वल टू बेटा 44 इंटू 1.25, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए, उतने ग्राम 55 ग्राम, नॉट 55, 55 ग्राम। शाबाश, फील आता है 55 बोलने में, ठीक। हाँ नोट करिए, वेरी नाइस। अच्छा तो बच्चों ये तो कृतिका जी ये तो क्वेश्चन चाह रहा था कि CO2 का मास निकालिए। बिग बॉस चाहते हैं कि वाटर का मास फाइंड करें, फाइंड द मास ऑफ वाटर। तो पहले वाटर के बेटा क्या निकालोगे मोल, वाटर के क्या निकालोगे मोल। तो यहां लिखेंगे फॉर वाटर। तो वाटर के लिए क्या था 2x, वाटर के लिए क्या था 2x। तो x 2 इंटू बेटा 1.25 कितना हो गया, अरे 2.5। तो वाटर के मोल कितने आ गए 2.5, तो मास आ गया वाटर का बेटा। समझ गए, क्या बात है बच्चों। तो मास ऑफ वाटर, थोड़ा सा जगह लगेगा, हमें थोड़ी सी जगह लगेगी। तो मास ऑफ वाटर, बिग बॉस चाहते हैं कि मास ऑफ वाटर बताएं। तो बेटा मोल जैसे ही पता चल गया ना वाटर के लिए, तो अब आप क्या करोगे n इक्वल टू W अपॉन m। मोल हमारे कितने निकाल लिए 2.5 इक्वल टू x। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 16 2 18, मास 18। तो x इक्वल टू जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए 2.5 कितना आया 45 ग्राम भी बोल दिया करिए, अच्छा लगेगा। समझ गए बेटा, ऐसे तो चाहे ग्राम में दिया हो चाहे मोल में दिया हो, सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बहुत तरीके से सिखाए आपको, मोल सिखाए, मोल एनालिसिस से कर सकते हो। इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा लगा तो इससे कर सकते हो, ठीक क्लियर। एक क्वेश्चन और बनाइए, नोट कर लीजिए बेटा पहले, बहुत बढ़िया। लिखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये नोट हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए
80 ग्राम, 80 ग्राम ही है, हाँ 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH react with 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4, calculate the mass of Na2SO4, Na2SO4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों पहले रिएक्शन बनाएंगे, किससे क्या रिएक्शन कर रहा है, और जब भी रिएक्शन बन जाए तो उसको फिर क्या करते हैं, सॉल्व बैलेंस करते हैं। बैलेंस हो जाएगा तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये पहला काम। फिर ग्राम में दिया है तो मोल निकाल लेंगे, ग्राम में नहीं दिया सीधे मोल में दिया है तो मोल के हिसाब से करेंगे। फिर क्या निकाल लेंगे, LR, और LR से सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं या बिग बॉस चाहते हैं इस रिएक्शन को पहले आप बनाइए। क्या बना, 80 ग्राम NaOH को अगर हम 98 ग्राम H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो भाई साहब ये है H2SO4 एसिड, ये क्या है, एसिड, और इसमें हमने डाल दिया NaOH। देखो बच्चों एसिड और ये NaOH आपका क्या है, बेस। एसिड बेस संसार की सबसे फास्ट रिएक्शन होती हैं, या हम बोलें कि दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड। तो ये एसिड और ये NaOH, एसिड बेस सॉल्ट, NaCl और वाटर। समझ गए बच्चों? सुनो जरा भाई साहब, थोड़ा सीखें कैसे रिएक्शन करते हैं एसिड बेस। इस एसिड में कितना H प्लस है, 1। अगर 1 H प्लस है तो इसे न्यूट्रलाइज होने के लिए कितना OH चाहिए, 1। अरे 1 प्लस तो 1 ही तो OH चाहिए, तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब जरा यहां देखो H2SO4 में कितने H प्लस है, चूंकि ये डाई बेसिक एसिड है तो एक ये H प्लस देगा और एक ये H प्लस देगा। यहाँ कितने H प्लस हैं, 2। तो अगर 2 H प्लस हैं तो पूरे H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH चाहिए, 2। तो यहाँ पर 2 NaOH। भाई देखो ना 2 H प्लस हैं तो 2 OH माइनस चाहिए ना। यहाँ 1 H प्लस था, 1 OH न्यूट्रलाइज हो गया, वाटर बन गया। सिमिलर यहाँ कितने H प्लस है बेटा, 2। तो यहाँ पर 2 OH चाहिए, तो 2 OH और 2 H मिलकर के H2O बन गया, ये H2O बन गया, और प्लस यहाँ से Na2SO4 बेटा। ये आपकी रिएक्शन हो गई और साथ साथ बैलेंस भी हो गई। समझ गए कि नहीं? अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सोडियम 2 सोडियम 2 सब कुछ बैलेंस है ऑटोमेटिकली। ठीक, देखिए ना, 2 सोडियम वाटर, हाँ वाटर 2 होंगे, वेरी नाइस, क्योंकि 2 OH और 2 H प्लस मिलके 2H2O। हाँ, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिख पाएंगे, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिख पाएंगे तो क्वेश्चन वहीं रुक गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए। अब चलो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा वैसा करते जाते हैं बेटा, जैसा जैसा। चलिए देखिए, सबसे पहले इन सब के मोल निकालते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1, ये 2, ये भी लिख लो, ये 2 और ये 1, ये हमने लिख लिया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना ग्राम दिया है, 98 ग्राम। अच्छा, फार्मूला लगा करके N इक्वल टू W/M, तो N इक्वल टू कितना है बेटा, 98। मॉलिक्यूलर वेट जरा 98 ही हुआ, तो इसके नंबर ऑफ मोल 1 आ गए, 1 आ गए। चलिए NaOH का जरा देखो, N इक्वल टू W/M, तो कितना 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 40 कैसे, सोडियम 23, ये देखो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, सबको जोड़ दोगे 40 ग्राम, ये 40, तो 40 दूना 80, तो ये 2 मोल आ गए। ऐसे लिखो, ये 2। समझ गए? अब दोस्तों देखो H2SO4 का 1 मोल बेटा कब, जब T बराबर टाइम 0, और NaOH के कितने मोल, 2 मोल। समझे? तो ये क्या बना, 0 0। अब बात तो समझिए,
t बराबर t टाइम पर ये क्या बना x, तो यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 2, तो ये 2x। इधर बेटा क्या बचा a माइनस x, चूंकि स्टोइचोमेट्रिक 1 है, और इधर बताओ 2 माइनस 2x, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक 2 है तो 2 माइनस 2x। अब LR पता कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा क्या पूछ रहा है। सबसे पहले LR, तो बेटा LR निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे बताइए, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक, तो नंबर ऑफ मोल 1/1, इस तरह देखो नंबर ऑफ मोल 2 और 2/2 1 इक्वल आ रहा है। अरे वाह, ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आ गया कि अगर कभी LR इक्वल आ जाए, क्या जाए इक्वल, तो फिर उसको LR नहीं लेते हैं, फिर LR नहीं लेते हैं, समझ, कोई सा भी फिर ले लेते हैं, समझ गए, एक बढ़िया बात आ गई। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में मोल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसके भी मान, क्योंकि दोनों से 1 ही आ रहा है, दोनों से 1 ही आ रहा है। तो अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए। अब x की वैल्यू बेटा हमें एक चीज पता चल गई, 1 माइनस एक्स, चलो यहां भी ले लेते हैं, सिंपल वाले से लिया करो, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 मोल, x की वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू आ गई 1 मोल, 1 मोल। अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, क्या पूछ रहा है भाई साहब, शायद Na2SO4 का मास पूछ रहा है, तो Na2SO4x, तो x इसके मोल कितने हो गए 1, तो इसका जो x है वो 1 हो गया। अब पूछ रहा है भार, तो भार निकालने की n इक्वल टू W अपान m, तो ये 1 W, अब इसका कितना निकालना ही है x। अब बेटा मॉलिक्यूलर वेट Na2SO4 का जरा चेक करो, सोडियम का 23, 23 दुनाई 46, और ये 32 और 16 चौको 64, जरा जोड़िए कितना आया 142 ग्राम, तो ये हो गया बेटा 142, तो x इक्वल टू आ गया 142 ग्राम, तो Na2SO4 का भार आ गया, मास आ गया बेटा 142 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन अब आप निकाल लिया करोगे कि नहीं बच्चों, नोट करिए, बहुत धीरे से आवाज निकल रही है, आवाज कॉन्फिडेंस से तभी निकलेगी जब एक आध बार आप अच्छे से घर पे भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये अपने आप आ जाएंगे बेटा, ठीक है, पर नोट करिए, शाबाश। चलिए नेक्स्ट बच्चों, केस 2 डालिए, केस 2 था, क्या था, कौन सा केस लिए, केस 3 डालिए बेटा, केस 2 हो चुका, तो जरा केस 3 देखिए, केस 3, ठीक, केस 3 लिखें, कोई रिएक्शन है जैसे 2A बेटा, ये क्वेश्चन है 6B गिव्स 5C प्लस D, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन में ये अगला केस सिखा रहा हूं, जो भी केस आप सबके चेहरे की एक्सप्रेशन देख रहे हैं, क्योंकि यहां थोड़ा दिमाग लगा, अगर आप इस केस को सीखते हो तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम के भी, क्योंकि पूरा इक्विलिब्रियम 90% इसी कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाने वाले हैं, समझ गए कि नहीं, तो इक्विलिब्रियम आसान हो जाएगा अगर आप इस केस को अडॉप्ट करते हो। इन केस आपको ये भारी लगता है तो चलो ये देखो कोई सा सीखो, तो कोई सा को केस सीखो। बच्चों हमने कोई एक क्वेश्चन लिया, जरा देखिएगा, हमने कोई एक क्वेश्चन लिया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्डिनरी, समझ गए। इस क्वेश्चन में जो B का मोल दिया हुआ, ये दिया है 1.5 मोल, 1.5 मोल, ठीक है, या 1.8 मोल, 5 की जगह 8 कर लीजिए, हाँ 1.8 मोल, ये 1.8 मोल B के मोल दिए हैं। अब देखो हमको डायरेक्ट A के मोल निकालने हैं, A के, या डायरेक्ट C के मोल निकालने हैं, या डायरेक्ट D के मोल निकालने हैं, समझ गए। तो जिसके मोल निकालने हो, देखो बेटा अब सीधी बात समझ, एकदम आसान वाला सिंपल मैथ है ये, पर यही मैथ को हम ट्रिक और अप्रोच में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। जिसके मोल निकालने हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिसके मोल दिए हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, इसके मोल दिए हैं ना, तो सॉरी इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, अरे रुको एक बार फिर से, क्या हम बोल रहे हैं, जिसके मोल निकालने हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले स्टोइचोमेट्रिक 2, 6, 5, 1, तो अब हम किसका निकाल रहे हैं, पहले A का, इतनी भी जल्दी क्या है, A के मोल, तो लिखते जाएं, प्रॉपर लिखते जाएं, A के मोल, ये बेटा A के मोल, तो जिसके निकालने उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिसके दिए हैं उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, और इनटू मोल कितने दिए हैं 1.8, समझ गए। तो ये हो गया 18.3, ये आ गए बेटा A के मोल 0.6 मोल। और अब किसके निकालने, C के मोल, लिखते जाएं C के मोल, मतलब यहां लिखना पड़ेगा C के मोल। अब जिसके निकालने बेटा उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिसके दिया हुआ था 6
और इंटू 1.8 तो 6 का 18, ये तुरंत निकाल सकते हैं, समय कम है तो 5 3 15, 1.5 मोल, क्योंकि मोल आ गया तो सब कुछ आ गया, मास आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, समझ गए। और देखो और किसी के निकालने हैं, हो गया डी। अब बोलो सर डी के भी निकाल दो, लो भैया फॉर डी, डी के लिए क्यों सर मारा है, तो जिसके निकालने बेटा 1 और जिसके दिए अपन 6 इंटू 1.8 तो 6 का 18.3, इसके भी 0.3 आ गए, नोट कर लीजिए। ये बच्चों, इससे चेहरे खिल गए बच्चों के, देखिए वहां थोड़ा सा दिमाग लग रहा था तो एक्सप्रेशन देखते बन रहा था। कोई बात नहीं, जो भी आपको आसान लगे उस अप्रोच को सीखिए, ये सब सुपर ट्रिक है, मान समझ सकते हैं, मान सकते हैं बच्चों आप। एक स्टोइचियोमेट्रिक हमने एक भारी क्वेश्चन कराया था, ब्यूटेन को बंद करते थे 13 O2, तो अगर ब्यूटेन के मोल पता चल गए तो O2 के निकालने हैं, तो 13/2 मोल बटे 2 इंटू जितने मोल आ गए, कोई सा भी बना सकते हो। जितने भी स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे ना बेटा, आंख मूंद के बन जाएंगे। अच्छा 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, इसी अप्रोच से लगाइएगा, सारे के सारे देखते ही बन जाएंगे, इससे आपका बेटा टाइम बच जाएगा। मतलब मैं पिछले 3 क्लासों से लगातार स्टोइचियोमेट्रिक लिमिटिंग उमटिंग जो पढ़ा रहा हूं ना, आप ये वाले से एकदम जल्दी से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, समझ गए। क्योंकि ये अप्रोच बच्चों को आसान लग रहा है, चेहरे से पता चल रहा है, सब इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं बच्चे, प्रसन्न। आइए नोट करिए, और बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं जी। हो गया नोट, लिखिए एक क्वेश्चन और 3A, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 3A प्लस 4B गिव्स 5C। तो क्वेश्चन में दिया है A के मोल, A के बेटा दिया है 15 मोल, तो फाइंड मोल C, फाइंड मोल B के मोल, C के मोल। तो चलिए सबसे पहले C के मोल फाइंड करते हैं, फॉर C। तो बच्चों जिसका फाइंड करते हैं उसका स्टोइचियोमेट्रिक ऊपर, अब तो स्टोइचियोमेट्रिक क्लियर हो गया होगा, 3 4 और 5, तो जिसका फाइंड करते हैं उसका स्टोइचियोमेट्रिक ऊपर, और किसके मोल दिए बेटा A के, तो A का स्टोइचियोमेट्रिक नीचे, और इनटू कितना मोल दिए हैं 15, तो 3 5 15, तो C के 5 5 हम 25 मोल, ये आ गए 25 मोल C के। अब और किसके निकालने हैं, B के मोल बेटा, B के मोल, ये लो। अब इससे आसान बात क्या हो सकती है बेटा, ये तो एक छोटे से बउआ को भी बताया जाए तो निकालेगा, यू नो बउआ, छोटे बच्चों को भी। तो देखो किसके पूछ रहा है, B के, तो जिसके पूछे उसको ऊपर, जिसके दिए हुए हैं उसके नीचे, इनटू कितने टोटल मोल दिए हैं 15, तो 3 5 15, 5 6 को 20, B के कितने मोल आ गए 20, समझ गए। वाह 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 वाह, नोट करिए फटाफट, लिखिए A प्लस 2B गिव्स C, A प्लस 2B गिव्स C, ये 3C कर लीजिए, 3C। तो बच्चों C के 1 मोल है, वाह वाह, C के 1 मोल, तो A के मोल एंड B के मोल फाइंड करें, वो कर ही लेंगे आप सब। आ गए, बोलो जिसके पूछ रहा है, A के पूछ रहा है 1/3 इंटू 1, तो इसके कितने आ गए 1/3, 1/3 आ गए। इसके कितने आ गए, जिसके पूछ रहा है उसका ऊपर, और रेस्पेक्ट टू C इंटू 1, 2/3 आ गए, 2/3। ये भी पूछ सकता है कि C के बनने के लिए A और B के टोटल मोल कितने लगे, ऐसा भी क्वेश्चन, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं ना बेसिक। C के बनने के लिए समझ गए A और B के कितने मोल लगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 प्लस 2/3, समझ गए कि नहीं, जोड़ दीजिए, आ गए टोटल मोल आ जाएंगे, समझे कि नहीं। यहां पर भी पूछ सकता था कि C के बनने के लिए टोटल मोल कितने हैं, इधर जोड़ दीजिए, सबके मोल जोड़ दीजिए, उतने मोल C के बनने में लगेंगे, समझे कि नहीं। तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया 2/3 आ गया, 1/3 प्लस 2/3, 2, समझे। हाँ 1/3 कैसे आया, जोड़िए, 1/3 प्लस 2/3 है ना बेटा, हाँ 1, ठीक है 1 मोल। एक क्वेश्चन और करिए, 2A प्लस 3B, 2A 1 मोल आ गए टोटल, बिल्कुल है, सही है, सही बेटा, 2A प्लस 3B गिव्स
5C प्लस 6D। ठीक, इस बार बच्चों बी के 1.5 मोल दिए हैं, बी के सभी के मोल फाइंड कर लीजिए। चूंकि हम यहाँ पे आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, एग्जाम किसी एक का ही मोल पूछेगा कि चलो सी का बता दो, पर आप यहाँ सभी बता दीजिए, डी के, ए के, किसी के भी मोल आ गया तो इन सबका मास भी आ जाएगा। समझ गए ना, अगर इन सबका मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो पहले सी, फॉर सी बेटा, फॉर सी जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसके मोल दिए हैं उसके नीचे, बी के स्टोइचोमेट्रिक 3 और इंटू 1.5 तो 3 पचे 15.5, 5 पचा हम 25, 2.5 मोल आ गए सी के। ऐसे सभी के निकाल लीजिए। और किसका निकालना चाहते हैं? ए के निकाल लीजिए। ठीक है, तो ए के लिए देखो, जिसका पूछ रहा है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर। अच्छा, ऐसा जरूर नहीं है, आप सी के रिस्पेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि सी के मोल पता चल गए ना। अभी हम उसके रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि उसके मोल पता थे। अब हमको इसके भी तो मोल पता चल गए, तो इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, बस उसके मोल पता चल जाए। आपका मन है कि अरे यार चलो हम तुम्हारे रेस्पेक्ट में अब नहीं निकालेंगे, बड़ो बहुत तुम्हारा हम भाव दे चुके हैं, अब हम इनके मन का करेंगे, इनके मन से निकाल सकते हो, पर इनके मोल पता होना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अभी फिलहाल हम मन इनका ही रखेंगे। तो 2/3 इंटू 1.5 तो 3 पचे 15 और 5 दूनाई 10, 1 मोल आ गया। आगे आप समझदार हैं बच्चों, क्या बात है, समझ गए? वाह वाह। ठीक, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, हाँ, मोल जब हम स्टार्ट किए थे कुछ बच्चे बोले सर मोल तो बढ़िया है, पर जब स्टोइचोमेट्रिक बेस आते हैं या लिमिटिंग आते हैं वहां पर बड़ी समस्या होती है। तो वो एक हमारे मन में चल रहा था, तो इसलिए हमने इसको इतने तरीके से सिखाया कि बच्चों का वो दुख दर्द अब दूर हो जाए। समझ गए? जो भी आपको तरीका आसान लगा हो उसको कर लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन, बस एक बेटा, एक आखिरी, अरे बस आखिरी है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कभी कभी तो मजा आता है बच्चों को। N2 + 3H2 गिव्स NH3, बस आखिरी क्वेश्चन, आखिरी बेटा, आखिरी, ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी इसके मोल दिए हुए हैं। अमोनिया के 10 मोल, ये 10 मोल क्वेश्चन ने दे दिया, अमोनिया हैज 10 मोल। तो हाउ मेनी मोल, याद करो, नाइट्रोजन के मोल, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन, और मोल आ गया तो इनके मास भी आ जाएंगे। हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे स्टोइचोमेट्री का, इतने ग्राम नाइट्रोजन हैबर विधि से फलाना ढेकाना, मोल बताइए। हाँ, सब आ जाएंगे बेटा। तो अब जैसे हमको इसके मोल निकालने हैं, तो जिसका दिया है तो इसका नाइट्रोजन के मोल, नाइट्रोजन के लिए तो कितना बेटा दिया है स्टोइचोमेट्रिक 2 और अपान 1 इंटू 10, तो नाइट्रोजन के कितने मोल आ गए बताओ? 20 मोल। 20 10 दूनाई 20 आया 20 मोल। अरे भैया देख रहे हो, जिसका पूछ रहा है उल्टा कर दिए, सॉरी, रुके, हाँ हाँ, हो गया, कभी कभी हो जाता है बच्चों। तो जिसका पूछ रहा है उसका स्टोइचोमेट्रिक ऊपर, जिसके मोल दिए हैं उसके नीचे, इंटू 10, तो ये आ गया 5। हाइड्रोजन के भी मोल निकाल दीजिए बच्चों। हाइड्रोजन के मोल जिसके निकालने हैं उसके ऊपर, और जिसके स्टोइचोमेट्रिक दिए हैं उसे नीचे, और नंबर ऑफ मोल 10, तो 2 पंचे 10 और 5 तेई 15 मोल आ गए। अब देखो इन सबके मोल आ गए ना बेटा, सबके क्या निकाल सकते हो? मास। समझ गए? और सबके मास आ गए ना, तो मोल निकाल सकते हो, और मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हो। आप समझिए ना, मोल, मास से मोल और मोल से वॉल्यूम। स्कूल हम थोड़ा कम गए इसलिए प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। तो वॉल्यूम यानी इक्वल टू V/4, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली क्लास में इसी तरीके से एक और क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।